आज का गीत है। जो पिया के साथ है उनके लिए बरसात है। बरसात तो हर बरस पड़ती रहती है, परंतु वो है पानी की बरसात, और ये है ज्ञान की बरसात जो कल्प कल्प ही होती है। अभी तो ये है पतित दुनिया, नरक। इसको विषय सागर भी कहा जाता है। जिस विख अर्थात काम अग्नि से भारत काला हो गया है। बाप कहते हैं, मैं ज्ञान सागर ज्ञान वर्षा से आकर तुम्हें गौरा बनाता हूँ। इस रावण राज में तो सब काले हो गए हैं, सबको फिर पवित्र बनाए देता हूँ। मूल वतन में फिर कोई भी आत्मा रहती नहीं है। सतयुग में भी कोई पतित नहीं रहते हैं। अभी तो ये है सारी पतित दुनिया, तो सबके ऊपर यह ज्ञान वर्षा चाहिए। ज्ञान वर्षा से ही फिर सारी दुनिया पवित्र बन जाती है। दुनिया ये नहीं जानती है, क्या नहीं जानती है कि हम कोई काले पतित बन गए हैं। सतयुग में तो कोई पतित होता ही नहीं, सारी दुनिया ही पवित्र है। वहां अर्थात सतयुग में पतित का नाम निशान तक नहीं रहता। इसलिए विष्णु को क्षीर सागर में दिखाई है। उसका अर्थ भी यथार्थ मनुष्य तो जानते नहीं। बाबा कहते, तुम बच्चे समझते हो विष्णु के दो रूप, यही लक्ष्मी नारायण है। कहते हैं वहां सतयुग में घी दूध की नदियां बहती हैं। जरूर क्षीर सागर चाहिए ना, तभी तो इतना दूध हो। मनुष्य तो विष्णु भगवान कह देते हैं। तुम विष्णु को भगवान नहीं कह सकते। विष्णु देवताय नमः, ब्रह्मा देवताय नमः। विष्णु को भगवान नमः नहीं कहेंगे, शिव परमात्माय नमः शोभता है। अभी तुमको रोशनी मिली है, ऊंचते ऊंच श्री श्री 108 रुद्र माला को नमः कहा जाता है। यह शोभता है। ऊपर में है फूल, फिर मेरु दाना युगल कहा जाता है। लक्ष्मी, फिर मेरु दाना युगल कहा जाता है लक्ष्मी नारायण को। ब्रह्मा सरस्वती को युगल नहीं कहा जाता, ये माला बड़ी शुद्ध है। मेरु फिर लक्ष्मी नारायण को कहा जाएगा, क्योंकि प्रवृत्ति मारे गए ना। विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी सिर्फ लक्ष्मी नारायण कहते हैं, परंतु उनकी संतान भी तो होंगी, पर ये किसको भी पता नहीं है। अभी तुम बच्चे विषय सागर से निकल गए हो। उनको विषय सागर को काली दह भी कहा जाता है। ये शास्त्रों में शब्द आते हैं। सतयुग में तो कुछ होता ही नहीं। ये दिखाते हैं नाग पर डांस किया, कृष्ण को दिखाते हैं ना, ये किया वो किया, ऐसी कई अनेक दंड कथाएं बताते हैं। ब्लाइंड फेथ से गुड़ियों की पूजा करते रहते हैं। बहुत देवियों की मूर्तियां बनाते हैं, लाखों करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, देवियों को श्रृंगारते हैं। कोई कोई तो सच्चे सोने के जेवरात भी पहनाते हैं, क्योंकि ब्राह्मणों को दान करना होता है। ब्राह्मण जो पूजा कराते हैं बहुत खर्चा कराते हैं, धूमधाम से देवियों की झांकियां निकालते हैं। जैसे मुसलमान लोग ताजिया निकालते हैं, वो
बनाते हैं ना ताबूत। इसको कहा जाता है गुड़ियों की पूजा। भाषण में तो तुम ये समझा सकते हो कैसे ये अंधश्रद्धा की पूजा है। देखो गणेश भी बहुत अच्छा करके सजा सजाया करके बनाते हैं, अब फिर उनको सूंड वाले बना दिया है। अब सूंड वाला कोई मनुष्य होता है क्या? कितने चित्र बनाते हैं, पैसा खर्च करते ही रहते हैं। अभी बाप बच्चों को समझाते हैं, तुमको हम बाप कहते हैं मैं तुमको कितना शाहूकार बनाता हूँ, एकदम विश्व का मालिक बनाता हूँ। ये आत्माओं को परमात्मा बैठ के समझाते हैं। यह भी जानते हैं जिन्होंने, बाबा ये भी जानते हैं जिन्होंने कल्प पहले पढ़ा है और जो श्रीमत पर चले हैं, चलेंगे वो ही, नहीं पढ़ेंगे घूमेंगे फिरेंगे। जो नहीं पढ़ेंगे घूमेंगे फिरेंगे होएंगे खराब, दास दासियां कम पद जाकर के पाएंगे। बाबा कहते अभी तुम बच्चों को तो ये अविनाशी ज्ञान रत्नों से कितना शाहूकार बना रहे हैं। वे लोग तो शिव और शंकर का अर्थ ही पूरा नहीं जानते। शंकर के आगे जाकर के कहते हैं भर दो झोली हमारी, परंतु शंकर तो झोली भरते नहीं है। अभी तुम बच्चों को बाप अविनाशी ज्ञान रतन देते हैं, वह धारण करने हैं। एक एक ये ज्ञान रतन लाखों रुपयों का है, तो अच्छी रीत धारण कर और फिर धारण कराना भी है, दान करना पड़े। बाबा ने समझाया है दान भी आसामी आसामी देख करके करो। जिनको सुनने की दिल ही नहीं हो उनके पिछाड़ी क्यों समय अपना बर्बाद करो। शिव के पुजारी हो, देवताओं के पुजारी हो, ऐसे ऐसे को जाकर कोशिश करके दान दो तो तुम्हारा टाइम वेस्ट न जाए। तुम हर एक को रूप बसंत भी बनना है। जैसे बाबा रूप बसंत है ना, उनका रूप वास्तव में, शिव बाबा का रूप वास्तव में, ये बात कैसे पीछे से स्पष्ट हुई है ये मुरली से पता चलता है। शिव बाबा का रूप वास्तव में ज्योतिर्लिंगम नहीं है, स्टार मिसल है। परम पिता परम आत्मा है, परम धाम परम आत्मा है, परम धाम में रहने वाला है। परम धाम परे ते परे है। आत्माओं को तो परमात्मा नहीं कहेंगे, वह परम आत्मा है। यहाँ जो दुखी आत्माएं हैं वही तो फिर परम पिता परम आत्मा को बुलाते हैं। उनको सुप्रीम सोल कहा जाता है। वह बिंदी मिसल है। ऐसा नहीं कि उनका कोई नाम रूप है ही नहीं। ज्ञान सागर है, पतित पावन है। अब ये सब बातें दुनिया तो जानती नहीं है। पूछो उनसे परमपिता परमात्मा कहाँ है, क्या कहेंगे? कहेंगे वो तो सर्वव्यापी है। अरे बाबा कहते हैं अरे तुम उनको कहते हो पतित पावन, तो पावन कैसे बनाएंगे? अगर सर्वव्यापी है तो पावन कैसे बनाएंगे? कुछ भी समझते नहीं है। इसको कहा जाता है अंधेरी नगरी चौपट राजा। तुमको तो बाबा ने हर
बात समझा दी है। तो इन बातों से तुम्हें बाबा ने छुड़ा दिया है। बाबा है अभोक्ता, असोचता, कभी भी पांव पर गिरने नहीं देते हैं। परंतु द्वापर से ये रस्म चली आई है, छोटे बड़े का रिगार्ड तो रखना ही है। वास्तव में बच्चा तो वारिस बनता है बाप के प्रॉपर्टी का। बाप कहते हैं ये तो हमारी जायदाद के मालिक हैं। अब मालिक को नमस्ते करते हैं। भल मालिक बाप है, परंतु सच्चा मालिक तो बाप है, क्योंकि बाप के पास सारी प्रॉपर्टी होती है। परंतु सच्चा मालिक अर्थात बाद में सच्चा मालिक तो बच्चा बन गया सारी प्रॉपर्टी का। तो तुमको ऐसा थोड़े ही कहेंगे। जब मालिक है बच्चे तो हम बच्चे, बाबा कहते तुम बच्चे मेरे मालिक हो। तो तुमको ऐसा थोड़े ही कहेंगे पाँव पड़ो ऐसे ऐसे करो, नहीं। देखो बच्चे मिलने आते हैं तो भी बाबा कहते हैं बच्चे शिव बाबा को याद करके मिलने आना। आत्मा कहती है हम शिव बाबा की ही गोद लेती हूँ। परंतु मनुष्य बेचारे इन बातों में मूंझते हैं। शिव बाबा इस ब्रह्मा के द्वारा बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, तो ये तो माँ हो गई ना। बच्चे पैदा करना किसका काम? तो बच्चे को ब्रह्मा ने बच्चों को अडॉप्ट किया, तो ये तो जैसे माँ हो गई। बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे समझते हो हम माँ बाप से मिलने आई हैं, याद फिर भी शिव बाबा को करना है। तो ये हो गई फर्स्ट माँ। वर्षा तुमको शिव बाबा से मिलता है, ये भी ब्रह्मा बाबा भी उनकी ही याद में रहता है। बाप जो समझाते हैं उनको अच्छी रीत से धारण करना है, रूप बसंत बनना है। योग में रहेंगे, ज्ञान धारण करेंगे और कराएंगे तो बाबा कहते मेरे समान रूप बसंत बन जाएंगे, फिर तुम मेरे साथ चल पड़ेंगे। अभी तुम्हारी बुद्धि में ये सारा ज्ञान है, फिर जब स्वर्ग में जाएंगे तो होगा ज्ञान, फिर ये सारा ज्ञान पूरा हो जाएगा। क्योंकि फिर तो तुम्हारी प्रारब्ध शुरू हो जाएंगी, फिर नॉलेज का पाठ पूरा हो गया। ये है बड़ी गुप्त बातें। ये बातें कोई थोड़ी जानता है, न जानता है न जल्दी समझ सकता है। कहेंगे स्वर्ग में तो ज्ञान होना ही चाहिए। बाबा कहते हैं ये है बड़ी गुप्त बातें, कोई मुश्किल ही समझते हैं। बूढ़ियों को भी बाप समझाते हैं एक को ही याद करो दूसरा न कोई। तो बाप के पास जाकर फिर कृष्णपुरी में चले जाएंगे। अब तो ये है कंसपुरी। ऐसे नहीं कि कृष्णपुरी में ही कंस भी था, ये तो सब दंड कथाएं हैं। कृष्ण के दिखाते हैं कृष्ण के माँ को 8 बच्चे हैं, ये तो गिलानी हो गई ना। कृष्ण को फिर टोकरी में डाल करके जमुना पार ले गए हैं, फिर जमुना के नीचे चले गए। वहां तो बातें ऐसी होती नहीं, सत्युग में तो ऐसी बातें होती ही नहीं। तो ये सारी रोशनी बाबा कहते तुम बच्चों को अभी मिली है। बाप कहते हैं आगे जो कुछ भी सुना है अब वो सब बातें भूल जाओ।
बाप कहते हैं इन यज्ञ तप तीर्थ विर्त दान करने से मेरे से कोई मिल नहीं सकते हैं, क्योंकि आत्मा तमो प्रधान बन जाने से उनके यह उड़ने के पंख टूट गए हैं। अभी इस सारी दुनिया को तो आग लगनी है। होलिका बनाते हैं तो आग में कोकी पकाते हैं और कोकी पर धागा बांध के और फिर वो पकाते हैं। ये बात है तो कहते हैं धागा जलता नहीं है, ऐसे ही रहता है, क्योंकि आटे में बांधेंगे तो अंदर थोड़ा चला जाएगा ना। ये तो फिर जब कोई उस बात को देखे, ये एक कहावत है और प्रैक्टिकल में देखा भी है, ऐसा होता है। तो कहते हैं आग में कोकी पकाते हैं। ये बात है आत्मा और शरीर की। सबके शरीर जल जाते हैं, बाकी आत्मा अमर बन जाती है। अभी तुम बच्चे समझ सकते हो, सतयुग में इतने मनुष्य, इतने धर्म तो होते ही नहीं है। सिर्फ एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म रहता है। भारत ही सबसे बड़े से बड़ा यात्रा स्थान है। देखो काशी में बेचारे बहुत जाकर के बैठते हैं, समझते हैं बस अभी काशी वास करेंगे, जहाँ शिव है वहाँ ही हम शरीर छोड़ेंगे तो हमारी मुक्ति हो जाएगी। बहुत साधु लोग जाकर के वहाँ बैठते हैं और फिर वो जाप शिव का जपते रहते हैं। अभी सारा दिन यही गीत गाते रहते वहाँ जो बैठते हैं, जय विश्वनाथ गंगा जय, ऐसे गाते रहते हैं। अब शिव के द्वारा क्या ये पानी की गंगा निकलेंगी? शिव के द्वारा पानी की गंगा तो निकल नहीं सकती। शिव के दर पर मरना, वो लोग जो जाकर के काशी में बैठ जाते हैं, शिव काशी कहते हैं ना। और तो आगे तो सुना है ना, बाबा बताते थे तलवार रखी रहती थी और वहां बैठ करके अपने को ये बहुत तपस्या बहुत अच्छी करते थे। जब एकदम शिव के सिवा और कुछ याद नहीं आए तो उसके ऊपर कूद पड़ते थे, तो समझते थे हमारी मुक्ति होगी। बाबा कहते हैं वो समझते हैं, उसको याद करते करते हम उनके पास चले जाएंगे। तो शिव बाबा पर अभी ये मिसाल से बाबा हम बच्चों को कहते हैं, तो शिव बाबा पर इतना लव होना चाहिए। उनको कोई अपना बाप नहीं है, न कोई उनको टीचर है, परंतु वो सबका बाप और टीचर है। सबका बाप गुरु और टीचर है। बाकी सबको तो गुरु टीचर होता ही है। अब ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचता भी बाप ही है। रचना को वर्षा थोड़ी मिल सकता है। वर्षा सदा बच्चों को बाप से ही मिलता है। माना न किसको शंकर से वर्षा मिल सकता, न ब्रह्मा से मिल सकता। वर्षा मिलेगा तो शिव बाबा से ही मिलेगा, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता माना जाता है। तो बाबा कहते हैं वर्षा मिलेगा तो सदा बच्चों को बाप से ही मिलता है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि हम ज्ञान सागर बाप के पास आए हैं। बाप अभी हमारे पर ज्ञान की वर्षा बरसाते रहते हैं, जिससे
अभी बाबा कहते तुम बच्चे पावन बन रहे हो। बाकी तो सब अपना अपना हिसाब किताब चुकतू कर अपने अपने धाम में चले जाएंगे। मूल वतन में इन सब आत्माओं का झार है, जो भी अभी सारी विश्व में आत्माएं हैं। यहाँ भी साकार झार है, वहाँ है, यहाँ सृष्टि पर ये भी साकार झारी हो गया ना। वहाँ है रुद्रमाला, मूल वतन में है रुद्रमाला, सब ज्योति बिंदु 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 आत्माएं, और यहाँ है विष्णु की माला। फिर छोटी छोटी बिरादरियां धीरे धीरे बढ़ती जाती हैं। बिरादरियां निकलते निकलते झाड़ बड़ा हो जाता है। अब ये सारे झाड़ को जो भी बिरादरियां निकली, कहते हैं ताल तालियां जो भी हैं, सबको फिर वापस घर जाना है। और सबका घर जाने के बाद फिर सिर्फ एक देवी देवताओं को ही आकर के सृष्टि पर राज करना है। बाबा कहते हैं देखो, इसलिए अभी तुम बच्चे मनुष्य से देवता बन रहे हो। देवता बनकर विश्व के मालिक बन रहे हो, तो तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। कौन सी? भगवान हमको पढ़ाते हैं, भगवान हमें ये राजयोग और सहज ज्ञान सिखा रहे हैं, जिससे हम जाकर के राजाओं के भी राजा बनेंगे। नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बनते हैं। सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी में भी आएंगे। बाबा रोज रोज समझाते रहते हैं, बाबा रोज तुम्हें हर बात की रोशनी देते रहते हैं। अब बाबा कहते हैं बच्चे, अभी तुम बादल सागर के पास आए हो भरने के लिए। ये भी अब सब आए हैं रिफ्रेश होने के लिए, भर करके फिर जा करके बरसना है। भरेंगे नहीं तो राजाई पद भी नहीं पाएंगे, फिर तो प्रजा में चले जाएंगे। कोशिश करके जितना हो सके बाप को याद करना है। यहाँ तो कोई किसको या इस दुनिया में मनुष्य तो कोई किसको याद करते रहते हैं। अथाह नाम है, कितने देवी देवताओं के नाम है, अथाह नाम है। बाप तो आकर के कहते हैं वंदे मातरम। कल किया ना सभी ने भारत के लिए वंदे मातरम। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो बाकी मनुष्य तो कितनों को याद करते रहते हैं, परंतु बाप आकर कहते हैं वंदे मातरम। दिखाते भी हैं, द्रौपदी के चरण दबाए हैं। बाबा के पास बूढ़ियां आती हैं तो बाबा उन्हों को कहते हैं बच्चे थक गए हो। बाबा के पास जब बूढ़ियों का झुंड आता था, एक बूढ़ियों का झुंड आता था इधर गुड़गांव से, दिल्ली का गुड़गांव है, वहां से बूढ़ियों का झुंड आता था, और एक आता था शायद सिकंदराबाद के पास कुछ है, वहां से आता था। तो जब बूढ़ियों का झुंड आता था, बाबा उन्हों को बहुत बहलाते थे। और शुरू में तो कोई ध्यान में चली जाती तो उठ के डांस करती, बाबा बैठ करके उन्हों से डांस कराते थे। उन्हों को कहते थे बेचारियां बहुत थक करके आती है, बहुत समय भक्ति की ना, तो बूढ़ियां तो बहुत समय भक्ति करके आगे तो ऐसे था, तो इसलिए बाबा उन्हों को बहुत अच्छी रीत से बहलाते थे।
हम कहते थे अब बाबा को हम बूढ़ी माताएं मिली है तो उसको फिर अच्छी रीत बहलाते हैं। बाबा कहते हैं देखो बूढ़ियां आती हैं, बाबा उन्हों को कहते हैं तो बहुत भक्ति करके बच्चे थक गए हो, अब तो बाकी थोड़े रोज हैं, तुम्हें तो देखो घर बैठे शिव बाबा मिल गया है, अब बाबा तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देता है, मेहनत नहीं देता है। बाप कहते हैं बच्चे घर बैठे शिव बाबा को और वर्षे को याद करते रहो, जितना याद करेंगे उतना विक्रमादित बनेंगे और फिर सेवा करके औरों को भी आप समान बनाना है। अगर औरों को आप समान नहीं बनाएंगे तो फिर राजा कैसे बनेंगे, फिर तो जरूर तुम्हें प्रजा ही बनना पड़ेगा। इसलिए राजा बनने के लिए तो प्रजा बनानी है, इसलिए बहुत मेहनत करनी है। जो बाबा सुनाते हैं सुन करके धारण करना है और फिर औरों को भी धारण कराना है, अर्थात आप समान बनाना है, तब ही फिर तुम ऊंच पद पा सकेंगे। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रेत, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते।